धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो खुद एक बाबा हैं, साधु हैं, पुजारी हैं, महंत हैं, क्या उनके डर की वजह से, जी हां, ध्यान से सुनिए, थोड़ा गौर से सुनिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के डर की वजह से क्या एक तथाकथित साधु, बाबा, पुजारी या महंत अपने 1000 साथियों के साथ भारत देश, जी हां, अपने 1000 साथियों के साथ भारत देश छोड़ने की बातें कर रहा है, या यूं कहूं कि अपने 1000 साथियों के साथ भारत देश छोड़ने को विवश हो गया है, या ऐसी बातें करके तथाकथित बाबा कुछ और ही नई खिचड़ी पकाने की कोशिशों में लगा हुआ है, या ऐसा करके देश के हिंदू हृदय सम्राट राजा बनने की कोशिशों में लगे हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को धूमिल करना चाहता है, या ऐसा करके ये डबल इंजन सरकार को, जी हां, केंद्र सरकार को और राज्य की बाबा वाली सरकार को इमोशनली ब्लैकमेल करने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि ये वो बाबा है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें कर रहा था। 30 लाख मुसलमानों के सर कलम करने, उनको मौत के घाट उतार डालने तक जैसी धमकियां दे रहा था, जगह जगह धर्म संसद आयोजित कर रहा था। बहुत सारे और भी सवाल हैं, क्योंकि जो बयान सामने आया है उसके बाद उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में उबाल सा आ गया है, और लोग कहने लगे हैं कि एक साधु के राज में एक तथाकथित साधु आखिर ऐसे यहां से जाने की बातें क्यों कर रहा है। तो हर पहलू से विस्तार से आपको रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहले इस साधु के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। जी हां, पहले इस साधु के प्रोफाइल पे नजर डालना बेहद जरूरी होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर का एक जिला है गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले का एक इलाका है डासना। डासना में एक मंदिर है जिसे आप देवी मंदिर कह सकते हैं। वहां पर इस तथाकथित बाबा का राज है। ये बाबा मूल रूप से मेरठ जिले का रहने वाला है। वर्तमान समय में इसका नाम यति नरसिम्हानंद गिरी है। पहले इसका नाम यति नरसिम्हानंद सरस्वती हुआ करता था। ये आए दिन जो है उल जलूल बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के बारे में देता रहता है। हाल फिलहाल में जो इसने बयान गाजियाबाद जिले में दिया था, पहले मैं वो आपके सामने रख रहा हूं, क्योंकि उसी बयान को सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि क्या इसे वाकई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी का डर सता रहा है। सुन लीजिए। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहता हूं, योगी जी, हमें तो तुम्हारी पुलिस आज बहुत ही बेइज्जती करी है, पर अगर तू अपने बाप की औलाद है ना तो अलीगढ़ पे बुलडोजर चला के दिखा। मैं तो केवल अपने लड़कों के लिए लड़ने जा रहा था। वे साले हरामखोर खुलेआम औरतों की लाशों को घुमाने वालों का समर्थन कर रहे थे तेरे यूपी में। अब तू ये दिखा, तेरे बुलडोजर कर ले, जो हमें मार दे, मरना मंजूर है, जो कर सकता हो कर ले हमारे साथ। आज तेरी पुलिस ने जो बेइज्जती करी है ना, आज जो बेइज्जती करी है मेरी, सारी जिंदगी से भूलूंगा नहीं। तू मार सकता है ना, जेल भेज सकता है, धाराएं लगा सकता है, नकली लगा दे। मैं भी परशुराम का बेटा हूं, इसे भूलूंगा नहीं। आज जो केवल मैं अपने बच्चों के लिए लड़ रहा हूं, ये गलती है मेरी, और तू राजा बन के बैठ गया मेरे बच्चों की मेहनत पे, हमारे खून पसीने पे। लगा कितने मुकदमे लगाने, आज से बताऊंगा, आज से मरे बिना मानूंगा नहीं। या तो जेल डाल या जान से मार। तुझे चैलेंज कर रहा हूं, यही कर। तू खाले धर्म को वही इतिहास दिखा दे। तेरे पास मौका था महाराणा प्रताप बनने का, पर तू जो बना वो सारी दुनिया देखेगी। और ये नकली बुलडोजर, ये थोड़े दिनों में इसकी असलियत सारी दुनिया को पता लगेगी। जब पता लगेगा, सुन लिया आपने, यानी कि इस तरीके का आपत्तिजनक बयान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में दिया। इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद ये खबर छपी कि इसने इस बयान के बाद माफी मांग ली। हालांकि कोई पहला मौका नहीं था जो इस बाबा के खिलाफ इस तरीके के मुकदमे दर्ज हुए। इसके खिलाफ हरिद्वार में मुकदमा दर्ज है, इसके खिलाफ अलीगढ़ में मुकदमा दर्ज है, इसके खिलाफ गाजियाबाद में मुकदमा दर्ज है, और बताया जाता है कि पुलिस रिकॉर्ड में इसके खिलाफ गुंडा एक्ट और न जाने कौन कौन सी कार्यवाहियां की गई हैं। आए दिन ये पुलिस वालों से भी भिड़ता हुआ नजर आता रहता
सकता है। लेकिन अगर आपने इसके बयान को ध्यान से सुना हो तो इसका कहना यह है कि आदित्यनाथ योगी, तुम्हारी पुलिस ने बहुत ही बेइज्जती कर डाली है, यानी कि उत्तर प्रदेश में इसको सम्मान नहीं मिल रहा है। एक साधु मुख्यमंत्री के राज में इस तथा कथित साधु को सम्मान नहीं मिल पा रहा है। इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं कि इसको शायद डर सता रहा है कि इसको भी उठा के जेल में न डाल दिया जाए, क्योंकि मुसलमान से हिंदू बने वसीम रिजवी को भगवा पहनने के बाद भी जेल में डलवा दिया गया था और जेल से छूटने के बाद उसके होश ठिकाने आ गए और फिर वो वहीं चला गया जहां से उसने शुरुआत की थी। यही यति नरसिम्हानंद को डर सता रहा है। वैसे इसके पीछे लोग ये भी समझ रहे हैं कि ये वाकई में अब भारत से जाना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर ये जो करना चाहता था वो आदित्यनाथ योगी के राज में, नरेंद्र मोदी के राज में कर नहीं पा रहा है। पहले इसके बयान को सुनिए, फिर उसके बाद जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनसे आपको रूबरू कराऊंगा। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगतजननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी और मेरे साथ है मेरे शिष्यगण। आज हम इजराइल से एक अनुरोध करना चाहते हैं, इजराइल के धार्मिक नेताओं से भी और इजराइल के नेताओं से भी। हम इजराइल के नेताओं से कहना चाहते हैं कि वो हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें। हमारी धार्मिक आस्थाओं और धार्मिक मान्यताओं के साथ हमें इजराइल में बसने की सुविधा दें, क्योंकि जिस बीमारी से वो लड़ रहे हैं, मानवता के जिस कैंसर से वो लड़ रहे हैं, हम पिछले 1400 सालों से उस कैंसर के पीड़ित हैं। हमारा और यहूदियों का शत्रु एक ही है, मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब। मैं इजराइल के प्रधानमंत्री जी से और इजराइल के सभी लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं, हम हिंदू हैं, हम धार्मिक आस्थाओं पर कभी भी किसी का न कत्ल करते हैं न विरोध करते हैं। हम सबकी धार्मिक आस्थाओं को स्वीकार करते हैं, लेकिन मोहम्मद और मोहम्मद की किताब, शैतानी किताब को मानने वाले राक्षस हमारे साथ भी वही कर रहे हैं पिछले 1400 सालों से जो वो आपके साथ कर रहे हैं। भारत अभी सनातन धर्म के मानने वाले अभी इन राक्षसों से लड़ने की मने स्थिति में नहीं है। भविष्य में वे अवश्य ही लड़ने की मने स्थिति में आएंगे, लेकिन तब तक के लिए हम आपका सहयोग करना चाहते हैं, आपका साथ देना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं, मैं और मेरे शिष्यगण लगभग हम 1000 की संख्या में इजराइल में बसना चाहते हैं। यदि आप हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं के साथ इजराइल में बसने की अनुमति दें तो हम शांति के समय में अपने कार्य करेंगे, और जब कभी भी युद्ध या आपातकाल होगा, हम निःशुल्क बिना कोई धन लिए इजराइल की सरकार से हर युद्ध को आपके साथ लड़ेंगे और आपातकाल में आपके अनुसार, देश के अनुसार जो इजराइल के हित में होगा उस कार्य को करेंगे। हम ये चाहते हैं कि मोहम्मद और मोहम्मद की शैतानी किताब को मानने वाले लोग इस धरती से मिटा दिए जाएं। इसलिए हम आपका साथ देना चाहते हैं, और हमारा ये साथ केवल एक शर्त हमारी रहेगी कि इजराइल हमें हमारी धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं के साथ रहने दे। इसके अलावा हमारी कोई शर्त आपसे नहीं रहने वाली। जैसे आप चाहेंगे हम रहेंगे, आपके साथ लड़ेंगे और आपके साथ लड़ते हुए मानवता के लिए बलिदान देंगे। हमारे जो लोग लड़ाई में काम नहीं कर पाएंगे वो लोग सेवा का काम करेंगे। जैसे मैं खुद, अब मुझे नहीं लगता, वैसे तो मन स्थिति मेरी ठीक है लड़ने की, लेकिन अगर इजराइल की सेना को लगे कि मैं लड़ नहीं सकता तो मैं जो और कार्य है उन्हें करूंगा। मेरे शिष्य भी मेरा अनुसरण करेंगे, और हम चाहते हैं कि हम और आप मिलकर मानवता के इस शत्रु को समाप्त करें। तो मेरी बात पर आप गंभीरता से सोचिए। आगामी सोमवार, मंडे 16 अक्टूबर को हम आपकी यानी इजराइल की एम्बेसी दिल्ली में जाकर लिखित में अपना प्रस्ताव आपको देंगे। आपसे अनुरोध है, हमारे प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
सुन लिया आपने, यानी इन्होंने कहा है कि जो इजराइल देश है जो फिलिस्तीन से लड़ रहा है हमास के हमले की वजह से, ये जाकर इजराइल का समर्थन करना चाहते हैं। यानी ये अपने आप को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत बड़े युद्धवीर हैं, बहुत बड़े शूरवीर हैं और ये वहां जाएंगे। और जैसे इन्होंने भारत में ऐलान किया था, याद होगा आपको, कि 30 लाख मुसलमानों को काट दिया जाएगा, जिहादी बता के कहा था इन्होंने। धर्म संसद आयोजित कर करके कह रहे थे कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना देंगे। यानी कि इनके पास एक तजर्बा है और अपने तजर्बे का फायदा पहुंचवाना चाहते हैं या फायदा देना चाहते हैं इजराइल को। इसको लेके इन्होंने ऐलान कर दिया है कि सोमवार के दिन ये जाएंगे, जो है दिल्ली एम्बेसी जो है इजराइल की, उसके बाहर प्रोटेस्ट करेंगे, वहाँ पे अपना ज्ञापन, प्रार्थना पत्र वगैरह जो भी कुछ देना चाहते हैं वो देंगे। लेकिन अब कुछ सवालों पर गौर कर लेते हैं। पहला सवाल ये है, हमारा बगल का जो पड़ोसी है चाइना, उससे हमारा विवाद चल रहा है, पाकिस्तान से हमारा विवाद चलता ही रहता है लंबे समय से। क्या कभी इस तथाकथित साधु ने कहा कि भारतीय फौज में शामिल होना चाहता है और भारतीय फौज में शामिल होकर चाइना या पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना चाहता? कभी इसने नहीं कहा। कुछ और चीज़ों पर नजर डाल लीजिए। जैसे कोरोना के दौर में आपने देखा होगा जो तथाकथित संस्कारी हैं वो अपने मां बाप की लाशें छोड़ के भाग गए। उन लाशों को मुस्लिम नौजवानों ने अपने कंधे पर उठाया और पूरे हिंदू रीति रिवाज के साथ राम नाम सत्य बोलते हुए ले जाकर अंतिम संस्कार किया। तब ये तथाकथित साधु खुद अपनी आर्मी जो 1000 लोगों की बता रहा है वो लेके क्यों सामने नहीं आया था? तो क्यों ना कहा जाए कि इसको डर सता रहा है। दूसरा सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि इसे जो उम्मीद थी कि इस तरीके से चारों तरफ धर्म संसद आयोजित करेगा, तांडव मचाएगा, बवाल करेगा, तो जैसे जो जितना बड़ा दंगाई वो उतना बड़ा भाजपाई बन जाता है, तो भाजपा से इसको कुछ इनाम स्वरूप मिल जाएगा। जैसे आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में बहुत सारे बाबा जो हैं मंत्री तक बना दिए जाते हैं, दर्जा प्राप्त मंत्री का उनको जो है दर्जा दे दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता है क्योंकि आदित्यनाथ योगी यहाँ अपने आप से बड़ा बाबा किसी को बनने देना नहीं चाहते हैं, लोगों का ऐसा ही कहना। तो इसलिए अब इसके अंदर मायूसी सी छाने लगी है, तो इसे कुछ और सूझ नहीं रहा है, तो ये इजराइल जाने की बातें कर रहा है। इसके पीछे आप दूसरी कहानी और भी समझ सकते हैं कि भैया इमोशनली तौर पर सरकार को ब्लैकमेल किया जा रहा है ताकि सरकार कहे, अरे भैया तुम तो हमारी बेइज्जती करा रहे हो, लोग क्या कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक तथाकथित साधु जो है भारत से जाने की बातें कर रहा है, भारत से चला गया, ये तो हमारी फजीहत हो जाएगी। जो हमने एक आडंबर बनाया है सब कुछ करके, उसकी तो बैंड बज जाएगी। तो इसलिए सरकार को भी इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। अपने ऊपर से तमाम मुकदमे खत्म कराने की भी आप कोशिश कह सकते हैं, या ये हो सकता है कि भैया पुलिस प्रशासन ये कहे कि भैया इसे कुछ मत कहो, गिरफ्तार मत करो, क्योंकि आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया इतने मुकदमे दर्ज होने के बाद भी। अगर गिरफ्तार कर लिया सरकार की फजीहत हो जाएगी, हमारी मुसीबत हो जाएगी। उसको रोकने के लिए इस तथाकथित बाबा ने इस तरीके का बयान जारी किया है। बहुत सारे सवाल हैं लेकिन हर सवाल को एक खबर में समेटा नहीं जा सकता है क्योंकि वक्त की भी किल्लत होती है और चीज़ें जो हैं एकदम से सारी सामने भी नहीं आती हैं। लेकिन हमने फिर भी बहुत सी चीज़ों से आपको रूबरू कराने का प्रयास किया। अच्छा बुरा जो भी लगा हो आपको कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।